फिर मोहन के मास्टर जी बोलते हैं कि सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है क्या। क्यों हो रहा है भाई। पास आकर वो पूछते हैं मोहन को। हाँ, चेहरा भी कुछ उतरा हुआ है, चेहरा भी कुछ डर जैसे दिख रहा है। दादा, कल तो स्कूल जाना है। तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे। तो उसकी जो मास्टर जी उसकी मम्मी को पूछते हैं, तो आपने क्या खिला दिया था माताजी बोल के। अगर वो नहीं जाएगा तो स्कूल का रौनक ही चला जाएगा, स्कूल का जो शाइनिंग स्टार है वो चला जाएगा। इसके बिना स्कूल खाली खाली लगेगा बोल के वो उसके मास्टर जी उसके मम्मी को बोलते हैं, मोहन की मम्मी। फिर माँ बोलते खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं खा, तो कुछ तो नहीं खाया था। मास्टर जी बोलते तब शायद न खाने का दर्द है, तब शायद नहीं खाने का ही दर्द होगा, समझ गया उसे में ऐसे ऐसे होता है, उसी में ही ऐसे ऐसे होता है। नहीं खाने जो जो अगर कुछ दिन तक उसको नहीं खाने देंगे तो वो ठीक हो जाएगा बोल के बोलते हैं, एक दो दिन बंद कर दो खाना बोल के। फिर माँ बोलते पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त का दवा भेजेंगे। तो वैद्य और जो डॉक्टर उसको देख के गए हैं वो बोले हैं कि उसके लिए जो दस्त जो ये इन्फेक्शन हो गया उसके लिए ये दवा यानी कि मेडिसिन देंगे बोल के वो बोली उसकी मास्टर जी को, यानी कि मोहन के जो टीचर आए थे। मास्टर जी बोले माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। तो माता जी को बोलते हैं मास्टर जी कि मोहन को जो ऐसे ऐसे हो रहा है उसकी दवा डॉक्टर और वैद्य के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। तो जो इसके साथ जो ऐसे ऐसे बोल रहा है, ऐसे ऐसे की बीमारी का क्यों हुआ है मुझे पता है बोल के वो कहते हैं मास्टर जी उसकी माता जी को, मोहन की माता को। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाता है, उससे मोहन जैसे लड़कों को ही ऐसे ऐसे हो जाता है ये बीमारी। माँ बोलते हैं सच क्या बीमारी है यह बोल के वो पूछने लगती है मोहन के मास्टर जी को। फिर मास्टर जी बोलते अभी बताता हूँ मोहन से, अच्छा सा है फिर अभी बोलता हूँ बोल के वो कहने लगते हैं मोहन को देखते हुए। अच्छा सा है, दर्द तो दूर ही हो जाएगा, डरो मत मोहन बोल के वो कहने लगते हैं। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। तो एक बात तो बताओ कि स्कूल का जो मैं होमवर्क दिया था उसको पूरा तो कर लिया है, कल मत आना, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ कि कल का जो दिया था होमवर्क वो पूरा कर चुके हो कि नहीं बोल के। फिर मोहन चुप रहता है। फिर माँ बोलती है कि जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते। तो इसकी मम्मी फिर पूछती है वो मोहन को कि जो आपने आपके मास्टर जी जो पूछ रहे हैं उसके आंसर दो, रिप्लाई दो बोल के। मास्टर जी कहते हैं हाँ बोलो बेटा बोल के मोहन को पूछते हैं। फिर उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जानेंगे। फिर मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर कुछ देर तक वो साइलेंट रहता है, कुछ भी जवाब नहीं देता है। फिर इनकार में सिर हिलाता है, फिर इनकार करके नहीं मैं नहीं किया बोल के वो सिर को हिलाता है, हाँ अपना हेड को। हाँ मोहन बोलता है कि जी सब नहीं हुआ, सब नहीं किया हूँ मैं बोल के वो कहता है अपने मास्टर जी को। मास्टर जी बोले हूँ शायद सवाल रह गए हैं, शायद जो क्वेश्चन किया था कुछ रह गया है बोल के वो कहते हैं। मोहन जी हाँ मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ बोल के। मास्टर जी बोलते हैं तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है, तो ऐसे ऐसे ये जो बोल रहे हो तुम्हारा ये होमवर्क नहीं करने का डर से ही तुम वो ये झूठ बोल रहे हो, मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है बोल के। फिर माँ चीख कर क्या बोल के वो पूछने लगती है। मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है, अपने मुंह को छिपा लेता है। फिर मास्टर जी कहते हैं हंसकर कहते हैं कि कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, महीना भर यानी कि पूरा होल मंथ कुछ नहीं किया होमवर्क, स्कूल का काम रह गया, स्कूल का जो होमवर्क जो दिया गया था वो रह गया है, एक साथ वो उसको करना है उसको। लेकिन आज ख्याल आया, बस डर के मारे वो पेट में ऐसे आज पता चल गया कि उसको कंप्लीट करना है, तो इसके इसीलिए वो डर के मारे वो आपको झूठ कहने के लिए मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है बोल के वो कहने लगता है ऐसे ऐसे करके। अच्छा उठिए साहेब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है बोल के मास्टर जी जो मोहन को कहते हैं। स्कूल से आपको 2 दिन तक छुट्टी मिलेगी, आप उससे काम पूरा करेंगे और आपका
ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। आपको स्कूल से 2 डेज की छुट्टी मिलेगी और उस 2 डेज में आपको पूरा महीने भर का जो होमवर्क दिया गया था उसको पूरा कंप्लीट करके आपको आना है तीसरे दिन में और हमको दिखाना है बोल के उसके मास्टर जी कहते हैं मोहन को। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा तभी। फिर मोहन उठता है। फिर माँ ठगी ठगी सी देखती है दूसरी ओर। पिता और उसके जो दीनानाथ जो उसके जो ये नेबर आए थे, वो दवा लेकर प्रवेश करते हैं, जो दीनानाथ वैद्य। माँ पूछती है, क्या रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारे जो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए, वो तो अलग। पिता से भी देखा जी आपने, पिताजी से वो कहने लगती माताजी, मोहन की माताजी की, वो ऐसे ऐसे झूठ बोल रहा था, इसके वजह से वो 15-20 रुपये भी ऐसे ही खर्च हो गए, इसके वजह से ऐसे ऐसे बोल रहा था। पिता भी चौकित होकर वो चकित होकर यानी कि सरप्राइज होकर वो कहते हैं, क्या 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 हुआ बोल के पूछने लगती है अपने माताजी को, तो मोहन के माताजी को। माँ कहती है, क्या क्या होना, ऐसे ऐसे जो पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। तो वो कहती है कि स्कूल का काम नहीं किया है, स्कूल का होमवर्क जो दिया गया था उसको वो कंप्लीट नहीं किया है, और इसके डर के मारे वो ऐसे ऐसे वो पेट का दर्द का बहाना ऐसे दिखा रहा था, लेकिन असल में वो उसको पेट का दर्द बहाना ऐसे ऐसे नहीं है कुछ भी, लेकिन वो होमवर्क कर किया नहीं है अभी तक, इसीलिए उसके वजह से वो आज मैं घर में रुक जाऊंगा बोल के वो ऐसे बोल रहा था। तो उसके मास्टर जी भी 2 दिन का समय दिए हैं उसको कंप्लीट करने के लिए होमवर्क, और तीसरे दिन में उसको स्कूल आके उसको सबमिट करना है बोल के वो कह कर गए हैं बोल के उसकी माताजी, उसकी जो मोहन की माताजी मोहन के पिताजी को कहती है। फिर पिता जी बोलते हैं, हाँ ऐसा दवा को शीशे हाथ में घुसकर फर्श पर वो गिर पड़ता है, वो दवा की जो शीशी यानी कि जो मेडिसिन लेके आए थे वो नीचे गिर पड़ता है। एक क्षण में सभी ठगे से मोहन को देखते हैं और फिर हंस पड़ते, फिर एक साथ सब लोग मोहन की तरफ देखते हैं और फिर हंसते हैं सब लोग मोहन को देखकर। फिर दीनानाथ कहते हैं, वाह मोहन वाह बोल के वो दीनानाथ वैद्य भी उसको कहते हैं, वाह मोहन वाह, कितना तुम झूठ बोल के सबको डरा ही दिए थे बोल के वो कहते हैं। पिताजी कहते हैं, वाह बेटा वाह, तुमने तो खूब छकाया बोल के वो कहने लगते हैं। हंसी सब लोग हंसते हैं उसके ऊपर। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो एक अट्टहास होगा, सबको बहुत हंसी आता है इसके जो कार्यकलाप के वजह से, और सब लोग हंसने में लग पड़ते हैं। उसके माताजी, मोहन की माताजी, मोहन के पिताजी और जो वैद्य आए थे दीनानाथ वैद्य। और ये था विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया एक व्यंग रचना, यानी कि एक कहानी था। ये ह्यूमर वाला एक कहानी था, जिसको लिखे थे ऐसे ऐसे को लिखे थे विष्णु प्रभाकर जी।